टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को लेकर, जिसमें आप लोगों के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र अर्थात सीडीपी का टॉपिक चैप्टर नंबर 1 जो कि वृद्धि और विकास है, उसका आज पहला क्लास है, क्लास 1। तो इसको लेकर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज का यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में मैंने उस तरह से डिस्कस किया हूं कि आपको इससे बाहर सीटेट के प्रश्नों को आने की जो भी संभावना होगी, वो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसी से होंगे, और इसमें सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो बार बार पूछा जाता है और जो एक जगह आपको नहीं मिल पाता है, तो इसको एक जगह मैंने करके आपके लिए यह बनाया है। यदि आपको सीटेट से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस सेशन में जुड़ सके और हमारी इस वीडियो को देख सके। यह वीडियो आज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आगामी जो सीटेट दिसंबर 2022 में जो आपकी एग्ज़ाम होनी है, उस एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि सवाल आएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने डिस्कशन की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। यह आपके सीटेट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इस पूरे चैप्टर को 4 से 5 क्लास में पूरी समाप्त की जाएगी, और इस चैप्टर से आपको सीटेट में 5 नंबर निश्चित ही सवाल 5 नंबर के सवाल निश्चित ही आएंगे। इससे ज़्यादा 7-8 नंबर तक ही आ सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला करके। यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वृद्धि एवं विकास आप नाम सुने होंगे और इसके बारे में जानते भी होंगे कि वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची अर्थात मिलता जुलता शब्द है के रूप में काम में लाए जाते हैं। अर्थात मतलब काफ़ी सिमिलर शब्द है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। दोनों प्रक्रिया एक दूसरे से संबंधित हैं, वो निर्भर हैं। यह दोनों जो है वृद्धि और विकास, यह दोनों एक दूसरे से संबंधित है। व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति का वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है तो फिर उसका जीवन जो है सो किसी काम का नहीं रह पाएगा, या फिर किसी एक एस्पेक्ट में देखें, यदि उसका वृद्धि तो हो पाता है लेकिन उसका विकास नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो वहाँ भी उसका जो जीवन होगा वह एक सफल नहीं हो पाएगा। तो आइए पहले देखते हैं ग्रोथ, ये वृद्धि क्या होता है। तो वृद्धि से तात्पर्य बालक में होने वाली लंबाई, भार, मोटाई, आकार में परिवर्तन आदि से है। अर्थात वह परिवर्तन जिसे मापा जा सके वृद्धि कहलाता है। जैसे कि पहले बच्चा काफ़ी छोटा होता है, गोद में होता है, धीरे धीरे वह बैठने लगता है, उसके हाथ और पैर की लंबाई बढ़ती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है,
उसके कुछ दिनों के बाद वह खड़ा होने लगता है, तब अभी के अनुपात में उसकी लंबाई को हम यदि मापते हैं तो वह कितना बड़ा हो गया होता है, और उससे कुछ दिन के बाद भी वह काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो यह जो हम देख रहे हैं कि पहले बच्चा इतना छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा होते गया, एक क्रम दर क्रम वह बढ़ते गया। तो यह जो लंबाई में वृद्धि हुई, चौड़ाई अर्थात मोटाई में वृद्धि हुई, यह सभी जो वृद्धि हुई, तो यह होता है, इसे हम माप सकते हैं, और यही जो है सो वृद्धि कहलाता है। यह मात्रात्मक परिवर्तन होता है। यह जो होता है वह मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसका क्षेत्र संकुचित होता है। संकुचित से अर्थ यह है कि यह ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है, कुछ समय बाद यह रुक जाता है। इसका एक सीमित क्षेत्र होता है। सीमित क्षेत्र होता है। सीमित क्षेत्र से मतलब है यदि हमारा लंबाई 6 फीट का होना है तो 6 फीट तक ही होगा, 6 फीट से अधिक नहीं हो सकता है। 6 फीट होने के बाद वह रुक जाएगा। तो इसका जो क्षेत्र है वह संकुचित है। यह काफ़ी ज़्यादा लंबा दिनों तक नहीं चलता है, यह एक निश्चित समय बाद रुक जाती है। इसे मापा जा सकता है, अर्थात इसका जो होता है लंबाई, भार, वजन, मोटाई, इसको हम माप सकते हैं। कुछ समय बाद यह रुक जाती है। यह जो है सो 20, 22 या 25 वर्ष की आयु के बाद आदमी का जो होता है वृद्धि वह रुक जाता है। तो यहाँ पर जो ये बिंदु हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह बहुत बार आपसे पूछा गया है कि अभिवृद्धि, वृद्धि जो है यह कौन सा परिवर्तन है, तो मात्रात्मक परिवर्तन है, क्वांटिटेटिव परिवर्तन है। इसका क्षेत्र संकुचित होता है। यह एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, इसे मापा जा सकता है। कुछ समय बाद यह जो है सो रुक जाता है। तो यह जो बिंदु है काफ़ी इम्पोर्टेंट सभी बिंदु हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, जैसे फ्रैंक के अनुसार शरीर व व्यवहार में जो पहले जिसमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। एक सोरेनसन है, सोरेंस के अनुसार सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द जो है इसका जो उपयोग किया जाता है वो शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। अब अगला जो आपका है वो है विकास, डेवलपमेंट। विकास, डेवलपमेंट, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विकास का संबंध व्यवस्थित परिवर्तनों से है जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से स्वायत्तता अर्थात आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जाता है। अर्थात विकास शिशु के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक वोम्ब टू टोम चलती है। यह जो चलता है वह विकास जो है वोम्ब टू टोम्ब अर्थात गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है। यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन बहुत बार आपसे सीटेट में पूछा गया है। उसके बाद विकास, यह जो है सतत, यह प्रक्रिया सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जबकि वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक अर्थात परिमाणात्मक परिवर्तन जो है सो सिर्फ वृद्धि में होता है, लेकिन विकास में गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। यहाँ गुणात्मक परिवर्तन शिशुओं के उम्र बढ़ने पर सामवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन इत्यादि से है। जबकि परिमाणात्मक परिवर्तन जैसे
शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट में वृद्धि इत्यादि से है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन क्या है। अन्य शब्दों में यदि कह सकते हैं तो विकास जो है निश्चित परिवर्तन प्रगति को ही विकास माना जाता है, अर्थात निश्चित परिवर्तन प्रगति को ही विकास माना जाता है। यह जो आपका लाइन है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार फिर हम अंडरलाइन कर देते हैं। गर्भाधान से विकास जो है सो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलती है। यह सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। आपको 3 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन, 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। आप इस फिगर को देख के भी समझ सकते हैं कि विकास जो होता है, विकास का जो पक्ष होता है वो काफ़ी बड़ा है। उसके अंतर्गत सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा का विकास, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। आप इस सभी फिगर को देख के समझ सकते हैं कि विकास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, इसका जो डोमेन है वो काफ़ी बिग डोमेन है। अब श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं प्रकट होती है। अब है मुनरो, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। यह सभी मनोवैज्ञानिक के स्टेटमेंट हैं। ड्रेवर के अनुसार विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। कभी कभी आपको एक स्टेटमेंट देकर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया है, लेकिन कम चांस है इस तरह के पूछने के लिए। यदि आप बीएड में हैं या फिर डीएलएड में है तो उसके लिए भी ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब है विकास को लेकर महत्वपूर्ण बिंदु। विकास की प्रक्रिया गुणात्मक और मात्रात्मक होती है। हमने आपको बता दिया विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक ओम्ब टू टोम चलती है। विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विकास एक आयामी, वहाँ पे लिखा रहेगा एक आयामी प्रक्रिया है, आयामी प्रक्रिया है, फिर रहेगा बहुआयामी प्रक्रिया है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा। यह सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है सो वह सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होता है। व्यक्तिगत अंतर से तात्पर्य है कि अलग अलग बच्चे, अलग अलग उनके अंदर जीन होते हैं, जीन अलग होते हैं, उनका जो होता है वंशानुक्रम वह अलग अलग होता है। तो इसके लेकर व्यक्तियों में व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। आगे हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। तो उसका जो है सो व्यक्तिगत अंतर से विकास प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर बढ़ती है, जबकि मानसिक क्षेत्र में मूर्त से अमूर्त की ओर, अर्थात मूर्त से अमूर्त की ओर उसका जो मानसिक विकास होता है वो होता है, और जो शारीरिक विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। विकास सामान्य क्रिया से विशिष्ट क्रिया की ओर चलता है, अर्थात ग्रॉस टू फाइन जाता है। बच्चे कलम पकड़ने से पहले वह गेंद पकड़ना सीखते हैं, अर्थात बच्चे जो है सो उंगलियों पे नियंत्रण करने से पहले वह हाथ पे नियंत्रण करना सीखते हैं। यही होता है विकास सामान्य क्रिया से विशिष्ट क्रिया की ओर होती है। अब विकास का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। विकास यदि
पूरा ये जो है ये पूरा विकास है, तो उसके अंतर्गत एक छोटा सा ये क्षेत्र है वृद्धि का। इसको हम इसलिए बनाए हैं कि यदि विकास पूरा हॉल है, ये पूरा यदि विकास है तो इसके अंतर्गत एक छोटा सा जो होता है, एक छोटा सा ये होता है वृद्धि, अर्थात इसका क्षेत्र, वृद्धि का क्षेत्र काफ़ी संकुचित होता है, संकुचित होता है, और विकास का जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। आपको इस फिगर से याद रखना है कि बड़ा जो विकास है उसके अंतर्गत वृद्धि होता है। अब आगे है विकास, वृद्धि एवं विकास में अंतर। यह भी आपसे पूछ लिया जाता है और बीएड के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वृद्धि और विकास में अंतर वहाँ तो पूछा ही जाता है। तो वृद्धि शब्द जो है परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे बालक के बड़े होने के साथ साथ आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई व भार में होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। विकास शब्द गुणात्मक तथा मात्रात्मक परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है, जिसके फलस्वरूप बालक की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता व व्यवहार में प्रगति होती है। दूसरा है वृद्धि शब्द सीमित अभिप्राय के लिए हुआ है। संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में वृद्धि एक चरण है, जैसा कि हम आपको अभी ऊपर के फिगर में दिखाए थे। विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि मात्र इसका एक भाग है। यह व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास को मापना कठिन है। विकास का सिर्फ अवलोकन किया जा सकता है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका क्षेत्र संकुचित होता है, सीमित क्षेत्र होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। उसके बाद इनमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निश्चित समय उम्र के बाद रुक जाती है। विकास निरंतर चलती है और यह जीवन से लेकर मृत्यु तक, जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु तक चलती है, लेकिन यह जो है सो एक समय के बाद रुक जाती है। यह हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यह जो आज का सेशन है आपका वृद्धि और विकास, यह काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है और यहाँ से आपको ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो वृद्धि और विकास आप समझ गए होंगे। एक बार फिर हम ओवरव्यू दे देते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो वृद्धि और विकास दोनों मिलता जुलता शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। दोनों एक दूसरे से संबंधित है। यह दोनों प्रक्रिया और एक दूसरे पे निर्भर भी हैं और व्यक्ति के विकास में इनका दोनों का काफ़ी योगदान महत्वपूर्ण है। उसके बाद अभिवृद्धि जो होता है, वृद्धि से तात्पर्य बालक में होने वाली लंबाई, भार, मोटाई, आकार में परिवर्तन से है, अर्थात वह परिवर्तन जिसे मापा जा सके। यह मात्रात्मक परिवर्तन होता है। यह जो होता है वह मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसका क्षेत्र संकुचित होता है। यह एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, इसे मापा जा सकता है। कुछ समय बाद यह रुक जाती है। आपको फिगर से पता चल गया होगा कि वृद्धि कैसा होता है। पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे, अर्थात साइज में, आकार में वृद्धि, यही वृद्धि कहलाता है। अब है विकास। विकास जो है वह व्यवस्थित परिवर्तनों से है, जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। अर्थात विकास जो है शिशु के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलता है। यह लाइन कई बार आपसे पूछा गया है। आप जब प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इससे कई बार और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। हम प्रीवियस ईयर जो करवाए हैं आपको वहाँ से भी ये सभी जो है सो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इसको लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा।
विकास का जो है पक्ष वो काफ़ी बड़ा है, बिग डोमेन है। आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि विकास का डोमेन कितना बड़ा है। इसके अंतर्गत सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, भाषा का विकास, सभी एस्पेक्ट जो विकास के होते हैं वो सभी विकास के अंतर्गत ही आते हैं। वृद्धि जो है सो एक विकास का छोटा सा रूप है, एक चरण है। महत्वपूर्ण बिंदु विकास को लेकर, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक होती है। विकास की प्रक्रिया यह गर्भाधान से ओम टू टोम चलती है। यह बहुआयामी प्रक्रिया है, सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्तिक अंतर से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर चलती है, जबकि मानसिक क्षेत्र में मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। यह विशिष्ट सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। जो भी लाइन इसमें ऐड किया गया है, जो भी पॉइंट इसमें ऐड किया गया है, वह एक भी फालतू का पॉइंट इसमें नहीं दिया गया है, सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। विकास बिग डोमेन है, जबकि वृद्धि एक चरण है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। विकास और वृद्धि भी मैंने आपको बता दिया है। तो यह सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज से हम CDP का क्लास स्टार्ट किए हैं, जो कि आपके सीटेट को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं एक भी इधर उधर की क्वेश्चन को नहीं ऐड करने जा रहा हूँ। जो भी होगा वह ऑथेंटिक होगा और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप एक बार सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें इस मेल पे मेल कर सकते हैं, या हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं। तो अब जो अगला हमारा चैप्टर होगा वह होगा यूनिट 1 बाल विकास के अंतर्गत सेकेंड टॉपिक जो मेरा होगा वह कल आपको देखने को मिलेगा। विकास की अवस्थाएं, विकास के कितने अवस्था हैं और उस अवस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है, इस पे हमारा जो होगा वो सेकेंड टॉपिक बाल विकास का होगा। कुल 5 क्लास इस पे आपका चलेगा और उससे आपका पूरा बाल विकास समाप्त हो जाएगा। यह सीटेट में इससे आपको 5 से 8 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं निश्चित तौर पे। तो यह सेशन आपको कैसा लगा एक बार फिर हम बोल देते हैं, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम जल्द ही अगले डिस्कस की ओर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।